देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। जो ये शो हुआ है, किसी को पता है गली गाइस है क्या? गली गाइस जो शो बनाया गया, एक बार हम दीदी के घर पे बैठे हुए थे, समझ आया बोले लोग टिकटॉक पे जो बीच में चला था टिकटॉक, फिर MX प्ले सब चला, तो लोग अपना अपना टैलेंट दिखाते थे। अब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। सम्स ने बात किया कि अंकल ऐसा ऐसा है, मुझे करना है। ठीक है, मम्मी से बात करते हैं आपकी। इनकी मम्मी से बात हुई, आगे फिर हम लोग बातचीत करके बढ़े। लेकिन आज वो गली से बच्चे बाहर निकल के, झोपड़पट्टी से, यहाँ से वहाँ से, पता नहीं हर जगह से आए हैं, आज वो मुकाम पे आके खड़े, इतने बड़े बड़े एक्टरों के सामने वो बच्चे आज यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। ये ऐसी हिम्मत और ऐसी बहादुरी इन लोगों ने करी है। शायद आज ये टीवी पे, कल थिएटर में होंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कल हॉलीवुड तक जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। टाइटल रखा गया है गली गाइस, यानी गली मोहल्ले से जो निकल के बच्चे आते हैं। तो मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा कि हम जितने भी कलाकार आए हैं, जैसे हम अपने अपने प्रांतों से निकल के आए, जैसे मैं राजस्थान से आया, कोई पंजाब से आया, कोई दिल्ली से आया, मगर हमारे भी गली मोहल्ले ही हुआ करते थे। हम मुंबई आके अपना जद्दोजहद करके और फिर ये मुकाम पाया कि संगीतकार में बना है। उससे पहले मैं डांस मास्टर था, मगर हमें जो जद्दोजहद करनी पड़ी या औरों को जो करनी पड़ती है इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए, तो गली गाइस करके जो प्रोग्राम बना है, मुझे लगता है कि सम्स ने जो ये कदम उठाए हैं, ये उन लोगों के लिए है कि यहाँ आके इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अमूमन पहले एक हमारे यहाँ ट्रेंड था कि किसी आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक शो रील बनानी पड़ती थी, तो उसके ज़रिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाता था कि भाई सिंगर है, तो वो अपना ऑडियो बना के हमको भेजता था। तो हम सुनते भी थे, नहीं भी सुनते थे, मगर सम्स ने जो ये काम किया है, खास करके कि नए लड़के लड़कियों को, टैलेंट को, सिंगर हो या फैशन वाले हो या डांसर्स हो, उन लोगों को लेके उसने किया कि भाई तुमको कुछ शो रील वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। हाँ, गलतियाँ क्योंकि जो नए लड़के होते हैं, सबसे पहले तो उनको ये पता नहीं होता कि हमको स्टेज में कहाँ से एंट्री करना, कैसे एग्जिट करना, प्लस कैमरा कैसे फेस करना। मगर उसके लिए मैं इस शो के कैमरामैन साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके जो खास करके करता धरता है समझिए, या इसके ऑर्गेनाइज को जो हैंडल करने वाले वसीम साहब को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस शो को काफ़ी जमाने में मेहनत की और उन बच्चों से अच्छा काम दिया। मैं खुद एक दिन के लिए वहाँ गया था और देखा मैंने कि नहीं भाई, गली मोहल्ले में तो खैर होता ही है, टैलेंट तो हर जगह होता है, गली मोहल्ला तो एक नाम है, और ये बहुत ही प्यारा इनका प्रयास रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से बाकी शहरों में भी, बाकी देहातों में, मतलब हमारे मुंबई सिटी में, जैसे ये नाला सोपारा का एरिया था ना शायद हमारा, तो मुंबई शहर की भी जो छोटे छोटे कस्बे हैं या शहर है या गांव है, उनमें अगर लोग मेहनत करें और इस तरीके से करें, तो उनको यहाँ मुंबई जैसे शहर में आके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, और उनके लिए एक तरीके से बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको दुआएँ हैं, बधाइयाँ हैं कि वो इसमें आगे बढ़ कर सक्सेस हों, अल्लाह ताला उनको सक्सेस करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आएगा तो डेफिनेटली मैं उनको एज ए सिंगर के लिए कोशिश करूँगा। रही बात एक्टिंग की या डांसर्स की, तो वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं। हाँ, मेरे सब्जेक्ट में जो भी आएंगे इस गली गाइस के जरिए, तो मैं उन लोगों को ज़रूर समय भी दूंगा, टाइम भी दूंगा, और मैं उनको सुनूंगा भी। शम्स के लिए क्या है उनका भविष्य, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त तो बहुत काफ़ी छोटा है वो, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आगे चल के वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, मगर जो उनकी शुरुआत है और जो उनकी एक सोच है और जो उनकी उड़ान है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक अपना अलग से मुकाम बनाएंगे। कि जिस लड़के ने 11 साल की उम्र में अगर एज ए प्रोड्यूसर इतना बड़ा स्टेप उठाया है, और उसके माता पिता को मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने उस बच्चे के हौसले को मजबूत बनाया, और उसको मतलब खर्चे से कोई मतलब, जिस हिसाब से मैं देखा सेट के ऊपर, तो बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे ZTV का या किसी बड़े शो का सेट लगा हुआ है, इतने कैमरे लगे हुए थे। तो लगकर देख के मुझे लगा कि नहीं भाई, काफ़ी खर्चा उन लोगों ने किया। तो ये समझ लीजिए कि सम्स जिस राह पे चल रहा है, तो अल्लाह ताला उसे बहुत कामयाब करेगा, और कहीं ना कहीं जाके जब वो एक सर्टन एज में आएगा, तो वो एक परफेक्ट प्रोड्यूसर की शक्ल में या एक्टर की शक्ल में या ऑर्गेनाइजर की शक्ल में होंगे, और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। किया जॉइंट फिल्म तो अपने आप में एक बड़ा नाम है, और उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी जहाँ से भी आए
क्योंकि टाइटल तो एक गिरेगा गली गाय। तो मेरी तरफ से गली गाय के सारे देखने वालों को बहुत बहुत बधाई, और खास करके प्रेस मीडिया को। तो ये शो को इतने अच्छे 4 चांद नहीं लगते, बल्कि उनकी वजह से जब पूरा शो सक्सेस हुआ, आज जो इतना सारा मीडिया जमा हुआ है और आज इतने लोग जो हम लोग जमा हुए हैं, इसका सारा श्रेय वसीम साहब को जाता है। इसके असली से दूल्हे राजा वसीम साहब ही, आप उन्हीं से पूछिए। इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं वो पूरा कर सकती। लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? लोगों का एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है आपको, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए भी बहुत कहना चाहूँगा जो वो लोग मुझे नहीं कह रहे। मैं वो चाहूँगा कि वो भी मेरे एक बार आके ट्राई कीजिए अपना टैलेंट जो इनसे निकलता है। कितनी मुश्किल हुई है टैलेंट ढूंढने के लिए, कुछ आप बताना चाहोगे? टैलेंट ढूंढने की कभी मुश्किल नहीं होती। मैं कहना चाहूँगा उन लोगों ने भी अपना बेस्ट दिया था शो में, और उनने भी बहुत मेहनत की थी शो में। और आगे की क्या प्लानिंग है? हमने सुना है कि सीजन 2 भी आने वाला है, और क्या कहना चाहोगे? मैं बोलना चाहती हूँ कि हर ईयर में हमारे 2 से 3 गली इसके एपिसोड बनेंगे, जिनमें से कोई ना कोई स्पेशल होगा। दिलीप सेन और सुनील पाल जी ने आपकी काफी तारीफ की, क्या कहना चाहोगे? दिलीप सेन तो माना है। दिलीप सेन तो मुझे माना है। हाँ, तो तारीफ की उन्होंने काफी। मतलब थैंक्स ही बोलूँगा। और इसका श्रेय आप अपनी मम्मी डैडी को कितना देना चाहोगे? मम्मी डैडी के बिना तो नहीं हो पाएगा। तो किस तरह की मदद की उन्होंने, कुछ आप बताना चाहेंगे? उन्होंने सबके बहुत सारे पैसे अपने बहुत इन्वेस्ट किए मेरे पीछे, मेहनत किया मेरे पीछे, और मैं बहुत चीज़ें की। और अब ये 15 तारीख को ये रिलीज होगा, क्या किस तरह की प्रमोशन होने वाला है, आप कुछ बताना चाहोगे? मैं रिलीज होगा एपेक्स प्राइम। और लोग आपके फ्रेंड्स क्या क्या कह रहे हैं, कुछ आप बताना चाहिए? उन लोगों ने भी मुझे बहुत हमने देखा है कि आप इंस्टाग्राम में भी आपके काफी फॉलोअर बढ़ चुके हैं इसके बाद, और अब लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है? एक्टिंग करियर भी आप देखोगे आगे के? मैं मेरा करियर है एक्टिंग भी और साथ साथ क्रिकेट भी है। थैंक यू सो मच। वहाँ पर एक बार मैंने अपना इंटरव्यू देने गया था, जहाँ पे उनके भी बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे, जो उधर उनके भी बच्चे तो बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे वो साइड से। एक ऑडिशन को लेके काफी आगे का जो सीजन 2 होगा, तो ऑडिशन कहाँ लेने वाले आप? ऑडिशन हम लोग नहीं लेंगे। तो उसको लेके काफी बात हुई है कि ऑडिशन होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का मेन गोल ये है कि हम लोग हर जगह से टैलेंट निकालेंगे, हर जगह से निकालेंगे, इसलिए हम अपना गोल रखना चाहते हैं ताकि हम सारे लोग के ऑडिशन को निकाल। आने वाले दिनों में आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? मैं अपना आपके साथ ही काम करता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। फेम मीडिया वसीम भाई, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम हैं गली बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो एपेक्स पर आप देखने जाओगे, स्ट्रीमिंग होगा बहुत जल्द। ये वाकई मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक 11 साल का बच्चा, जो अमूमन 11 साल के बच्चे, जैसे कि कहा अभी अंदर कहा गया कि भाई अमूमन ऐसे 11 साल के बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं, इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं, और वो सारी क्रियाएं करते हैं जिससे हम बड़े लोग इरिटेट होते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा ऐसा कार्य में जुटा हुआ है जिससे वो कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ आविष्कार करना चाहता है। ये अपने आप में एक आविष्कार है, मतलब एक 11 साल की उम्र में ये एक उत्पन्न कर रहा है कुछ नई चीज़, तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उसने एक नयापन लाया है कि जहाँ पर 3 रियलिटी शो के नाम पर वो ऑडिशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गली गली में जा करके घूम करके वो लोगों को चयन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर आगे की क्या प्लानिंग होगी? क्या आप भी इस रियलिटी शो से जुड़ पाएंगे? सीजन 2 में आपका योगदान होगा कुछ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे जोड़ा जाए, तो मेरा सौभाग्य होगा। खासकर ऐसे शख्सियत से हमको जुड़ना चाहिए।
उन बच्चों के लिए क्या नसीहत रहेगी जो आज मोबाइल पे 24 घंटे लगे रहते हैं? गेम की अगर बात करें। बच्चों के लिए नसीहत ये होगी मेरी तरफ से कि अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ऐसे शम्स राठौड़ को लोग देखे सीखे कि हम जो अपना समय ज़ाया करते हैं, अधिकांश समय ज़ाया करते हैं, वो न करके हम ऐसी चीज़ें करें जो सदुपयोग करें और उसका कुछ प्रयोग उसका बड़ा हो। थैंक यू सो मच। बात करना चाहती हूँ और मैं हैप्पी हूँ इस शो का मैं पार्ट हूँ। इस शो का मैं डिज़ाइनर हूँ और इस शो का जूरी भी मैं रह चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगता है जो कि छोटे से बच्चा 11 साल का इतना अच्छा काम किया है। शाम्स को देख के और दूसरे बच्चा भी आगे बढ़ेंगे और गॉड ब्लेस शाम्स और अटैच हेम मीडिया और मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और इस शो का मैं इतना एक अच्छा हिस्सा हूँ और थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ मीडिया। और मेरी गलत इतनी है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है हमें कि ये बच्चे ने कुछ हटके सोचा। हटके सोचने का मतलब ये है कि वो स्कूल जाता है, घर से निकल के स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है। जब वो देखता है कि मेरे आसपास के इलाके में मेरे जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों के अंदर इतने टैलेंट है लेकिन उनको कोई उभारने वाला नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। और इसी दौरान उसको एक अवसर मिला गोवा जाने का, जहाँ से देखा कि ऐसा ही रियलिटी शो गोवा के अंदर हुआ है। तो उसने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं भी ऐसे रियलिटी शो करना चाहता हूँ। बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि उनके पेरेंट्स ने उनका पूरा सहयोग किया। ये कॉन्सेप्ट को लेकर के चले शहबाज भाई और प्रिया मैडम, लेकिन इसको सबसे अच्छा रूप दिया वसीम भाई और नजमा मैडम ने। तो हम कहें जैसे वसीम भाई और नजमा मैडम के बहुत ही आभारी है कि जिनके अच्छा प्रयास और उनकी मेहनत के बगैर हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। और उसके ऊपर आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। एकेडमी के बच्चों ने यहाँ पर पार्ट किया, क्या कहना चाहिए? भाई बड़ी खुशी की बात है, जो भी यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से अगर कुछ बन करके जाते हैं तो अल्टीमेटली इसका श्रेय हमें भी मिलता है। थैंक यू सर। बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स और फेशियल शो में रेडी कर चुकी हूँ, बट एक टैलेंट शो में, टैलेंट हंट शो में एज ए ब्यूटी पार्टनर ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं ये शो में एज ए मेकअप आर्टिस्ट एंटर हुई तब जाके मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा, 11 साल का बच्चा शम्स राठौड़, जो कि एक अपनी नई सोच लेकर आया है टैलेंट शो के लिए, जहाँ पे गली के बॉयज़ लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गली का जो टाइटल दिया हुआ है वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जो गली के बच्चों में टैलेंट है वो उभर के बाहर आएगी। सो ये टाइटल ही मुझे बहुत पसंद आया। सो थैंक्स, ये टाइटल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया बहुत अच्छा किया। और थैंक्स टू नजमा दी और रशीद सर कि वो मेरे साथ पहले भी मेकअप पार्टनर जुड़े थे और आज भी मेरे पे भरोसा रख के मुझे टैलेंट शो में एंट्री दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई को। ये एक प्लेटफॉर्म जो है ओपनिंग किया है इसने, गली गाइस नाम से जो टाइटल है, और इसमें हम लोग एक एपिसोड के साथ साथ हम लोग वेब सीरीज भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग और टैलेंट को भी मौका देंगे और कास्टिंग जो है वो करना चाहते हैं हम लोग, जिसमें ये देख रहे हैं आप हमारे इंडियन के जस्टिन बीबर बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहते हैं। तो फील फ्री एंड जॉइन अस, और हम लोगों की जो वेब सीरीज आने वाली है उसमें मौका दिया जाएगा। बस आप जल्द से जल्द आप हाँ जी सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ हम लोग एक और एक वेब सीरीज वो कर रहे हैं जो कि 25 एपिसोड की होगी और आपकी गली का इसका और जैसे कि हमारे अभी हमारी जो हमने प्रिया फिल्म्स के नाम से जो प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग जो है गाने प्रोड्यूस करेंगे, वेब सीरीज प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली हमारा जो है ये प्लेटफॉर्म जो बना लिया है हमारे भाई ने, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं छोटे से से, तो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। बस हमें कास्टिंग करनी शुरू करनी है और जो हमारे नए टैलेंट है उनको काम देना शुरू करना है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे और ऐसे ही तरक्की करें और बड़े काम करें जिससे और लोगों को भी काम करें। चलिए, थैंक यू।
और सफल भी हुआ तो हमारे वसीम भाई फेम मीडिया और आप सभी की लोगों से इतना आगे बढ़ रहा है, आप लोग की सहयोग से इतना कोई आगे बढ़ रहा है। आज आप खुश थे, इतना बड़ा लॉन्च हुआ और बड़े पर्दे में आपका बेटा दिखा, कैसे देख रहे हैं आप? तो उस खुशी को तो जाहिर कर ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है। जहाँ मेरा बेटा खड़ा रहता वहाँ मेरे को ऐसा लगता है हर चीज़ आसान है। आपके बेटे ने लोगों को मौका दे रहा है, जॉइंट फिल्म एकेडमी से लोगों को मौका दिया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा है कि मेरे बेटे को मौका मिले और मेरे बेटे के साथ कोई आगे बढ़े, उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरे को समझ। फेम मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, नज़मा मैम ने, क्या कहना चाहोगे? फेम मीडिया के हम बड़े आभारी है, बहुत और क्या कहना चाहिए, अलग अलग शहरों के बच्चों ने यहाँ पे कंटेस्ट किया है, क्या कहना चाहोगे? और सीजन 2 कब आने वाला है? जी, अभी बस अगले महीने में सीजन 2 स्टार्ट होगा। अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, अभी पूरा तो बाकी है। अगले महीने से लखनऊ का, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अजमेर अभी वापस से चालू हुई। थैंक यू सर। तो धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और प्रिया और शम्स को भी धन्यवाद, और नज़मा और भाई वसीम भाई को भी धन्यवाद कि मेरे को यहाँ बुलाया। और हमारा भी मिसेस इंडिया होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मिसेस के लिए होता है, लेकिन शम्स जो है वो मेरा बेटा है, क्योंकि प्रिया मेरी छोटी बहन है और ये शम्स मेरा बेटा है। तो उस वजह से यहाँ आना तो मेरा बनता ही था, लेकिन इस बच्चे ने जो 11 साल की उम्र में कमाल किया है, इस बच्चे ने जो कर दिखाया है, उसकी सोच थी बड़ी मम्मी अपन गली के लोगों को लाएंगे और कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाएंगे, और उस समय दिखाया भी। कई बच्चे आए गली से, छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब आए, अपनी अपनी उन लोगों ने हुनर दिखाया, और उसी हुनर को लेके शम्स के बहुत सारे और भी सोच है, बहुत सारी प्लान है, वो डिस्कस करता है, बोलता है मुझे बच्चों को, जो हमारी जनरेशन है उसको किसी और जगह लेके जाना है, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें शम्स में जो है उसका अप्रिशिएट करने के लिए तो हमें आना ही। एक और गुड न्यूज़ है हमारे साथ कि प्रिया दीदी, प्रिया फिल्म्स और जीआरडी मोशन पिक्चर मिलकर कोलैब में हम लोग नए टैलेंट के लिए गाने और क्या नाम है वेब सीरीज वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छा लगे, आप जल्दी जल्दी हम लोग को कॉन्टैक्ट करें जिससे आपको काम करने का मौका मिले।